गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में गुजरात के अलग अलग जिलों में किस तरह का मौसम रहेगा, क्या देश में जो मौसमी बदलाव इस समय हो रहा है उसका इम्पैक्ट गुजरात पर भी होगा, इसकी बात करेंगे इस बुलेटिन में पूरे सप्ताह के दौरान की मौसमी स्थितियों की। लेकिन इससे पहले एक बार देख लेते हैं इन 16 दिनों में जो बीते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में, इस दौरान पोस्ट मॉनसून सीजन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है गुजरात के अलग अलग ज़िलों पर। आंकड़ों में आपको दिखाते हैं। इस समय अगर आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पर उत्तर और पूर्वी इलाके जिसे गुजरात रीजन कहते हैं, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाना, गांधीनगर और अहमदाबाद, खेड़ा, अरावली और अरवली बेसिकली इसको प्रोनाउंसिएशन होता है, महिसागर और पंचमहल, आनंद, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो पाटन में सामान्य से 6% ज़्यादा बारिश हुई है। इसी तरह से कच्छ में सामान्य से 186% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सौराष्ट्र में तमाम इलाके ऐसे रहे हैं जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। मोरबी में 147, सुरेंद्रनगर में 96, जामनगर में 101 मिलीमीटर परसेंट ज़्यादा बारिश हुई है, तो देवभूमि द्वारका में 462, पोरबंदर में सामान्य से 58% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जूनागढ़ में 208 और गिर सोमनाथ में 169% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अमरेली में 15% ज़्यादा बारिश हुई। भावनगर में भी सामान्य से 59% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बोटाद में 2% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये स्थिति इन सौराष्ट्र के क्षेत्रों में रही। पूर्वी भागों में पंचमहल में 5%, दाहोद में 56% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, वडोदरा में 177 और छोटा उदयपुर में 79% ज़्यादा बारिश हुई, तो भरूच में 206, नर्मदा में 23, सूरत में 132, तापी में 84, नवसारी में 34, डांग में 26, वलसाड़ में 147% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये स्थिति अब तक रही है मानसून के प्रदर्शन की। तो ओवरऑल अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो उत्तर पूर्वी ज़िलों में कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे राज्य में सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश रिकॉर्ड की गई है पोस्ट मॉनसून सीजन में। और अब जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में यानी आज से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में कैसा रहेगा गुजरात के अलग अलग ज़िलों में मौसम का मिजाज। यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात के ज़्यादातर जो उत्तरी ज़िले हैं जहाँ पर बारिश में कमी रही है वहाँ पर मौसम में कोई विशेष तब्दीली फ़िलहाल इस सप्ताह नहीं होगी। हालांकि बादल, जो हवाओं का रुख बदला है उसके प्रभाव से बादलों का प्रभाव और हवाओं में नमी का प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा पूरे गुजरात के ऊपर। लेकिन बारिश की जो संभावना है वो आज और कल यानी 17 और 18 अक्टूबर को उत्तर जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, सूरत, वलसाड़ और नवसारी तथा आसपास के इलाकों का, ये जो भरूच तक, नर्मदा तक का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लाइट रेन हो सकती है छोटा उदयपुर में, वडोदरा में भी हो सकती है, आनंद और पंचमहल, दाहोद, महिसागर और अरवली में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। शेष गुजरात में खेड़ा, आनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, पालनपुर, बनासकांठा, साबरकांठा समेत ये जो पूरा रीजन रहेगा सौराष्ट्र का और कच्छ का, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि बीते दिनों में जब बंगाल की अरब सागर के ऊपर बना सर्कुलेशन उत्तर और दक्षिण की तरफ हो रहा था तो उसका इम्पैक्ट गुजरात के भी सौराष्ट्र रीजन पर इन भागों में पड़ रहा था और साथ ही साथ पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा था। दादरा नगर हवेली और दमन दीव का जो रीजन है इन भागों पर भी बारिश हो रही थी। लेकिन अब ये सिस्टम केरल के पास है, गुजरात के तटों से बहुत दूर है और साथ ही साथ ये सिस्टम अभी भी ओसिलेट करेगा, आगे पीछे होगा, लेकिन ये कमज़ोर हो रहा है और लो प्रेशर सिस्टम से ये फिर से सर्कुलेशन बन जाएगा और उसके बाद इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से सौराष्ट्र में भी इसका इम्पैक्ट या बारिश का प्रभाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं गुजरात में होने वाले किसी भी मौसमी बदलाव पर नज़र रखूँगा और आपको समय से पहले इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश इसी चैनल पर करूँगा ताकि किसानों के लिए ख़ास तौर पर जो मौसम में अचानक होने वाली तब्दीली है वो बहुत मायने रखती है और साथ ही साथ लंबे समय के दौरान भी जो मौसमी बदलाव होते हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है मौसम का अपडेट। तो किसान भाइयों को मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।